welcome you to video sessions of psychology classes. Today I'm going to discuss about, but before I start teaching, I request to all of you, please do like, share and subscribe our channel. Also press the bell icon so that you can get upcoming notifications regarding this e-learning YouTube channel, which would make you aware about upcoming videos. Dear students, तो ये हो गया मिलन क्लिनिकल मल्टी एक्सियल इन्वेंट्री। ठीक है, ये 18 ईयर से ऊपर वाले लोगों पर अप्लाई होता है और ये उन लोगों पर अप्लाई होता है जिन्होंने कम से कम क्लास 8 तक की पढ़ाई की है। ठीक है, ये उन सेल्फ रिपोर्ट टेस्ट में से है जो फोकस करता है पर्सनैलिटी डिसऑर्डर पर। ठीक है, और उन पर्सनैलिटी डिसऑर्डर पर जो किससे संबंधित होते हैं, उन सिम्टम से, ठीक है, that are associated with these disorders, जो भी हमने पीछे disorders देखे वो उनसे associate होते हैं। ठीक है, इसके बाद है मिलन क्लिनिकल मल्टी एक्सियल इन्वेंट्री। अब इसमें होता क्या क्या है, तो द करेंट वर्जन, जो भी इसका करेंट वर्जन है जिसका नाम है MCMI3, इज कंपोज्ड ऑफ 175 आइटम्स, जबकि मिनेसोटा में कितने थे, 567। इसमें है 175 आइटम्स और इनका जो स्कोर होता है वो प्रोड्यूस करता है 28 स्केल्स को, जिनको इन डिफरेंट कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। कैटेगरीज क्या क्या है, मोडिफाइड इंडिसेस, ठीक है, क्लिनिकल पर्सनैलिटी पैटर्न, सीवियर पर्सनैलिटी पैथोलॉजी, क्लिनिकल सिंड्रोम, सीवियर सिंड्रोम। ओके, अब इसके बाद नेक्स्ट टेस्ट है कैलिफोर्निया साइकोलॉजिकल इन्वेंट्री। तीसरा टेस्ट क्या है, वहाँ कैलिफोर्निया साइकोलॉजिकल इन्वेंट्री, CPI जिसको हम बोलते हैं। ठीक है, ओके, ये क्या एक्सेस करता है, ये जब हम लोगों का ट्रेड्स फॉलो करते हैं ना, ट्रेड्स पता करने की कोशिश करते हैं कि कोई कितना डोमिनेंस है, कौन कितना रिस्पॉन्सिबल है, कौन किस इंसान में कितनी सेल्फ एक्सेप्टेंस है। ये ट्रेड्स होते हैं, जब हम इनको फॉलो करने की कोशिश करते हैं, इनका पता लगाने की कोशिश करते हैं, तब हम क्या अप्लाई करते हैं, CPI। सोशलाइजेशन चेक करने के लिए CPI फॉर्म किया जाता है। एंड ट्रेड्स रिलेटेड टू एकेडमिक अचीवमेंट, कि आपका जो एकेडमिक अचीवमेंट है उसमें आपके ट्रेड्स क्या क्या है। ठीक है, पर्सनैलिटी रिसर्च फॉर्म, एक फॉर्म होता है पर्सनैलिटी रिसर्च फॉर्म हम जिसको बोलते हैं। द न्यूरोटिसिज्म, एक्सट्रोवर्जन, ओपननेस पर्सनैलिटी इन्वेंट्री। इसको और कहाँ पर अप्लाई किया जाता है, जो भी न्यूरोटिसिज्म होते हैं, जो भी एक्सट्रोवर्जन ओपननेस पर्सनैलिटी इन्वेंट्री होती है, बहिर्मुखी खुलापन, किसी इंसान का खुलापन कितना है, ये पता लगाने के लिए जो भी पर्सनैलिटी इन्वेंट्रीज होती है उनको फ्रेम किया जाता है। रिवाइज्ड न्यू PIR, न्यू PIR मतलब नव व्यक्तित्व शोध रूप या फॉर्म। ठीक है, ओके, इसके बाद है 16 PF फैक्टर क्वेश्चन आया। इसमें क्या है, इसका नाम 16 PF फैक्टर क्वेश्चन आया। ये इन्वेंट्री नहीं है, इसकी कोई स्केल नहीं है, इसमें सिर्फ क्वेश्चंस होते हैं। ठीक है, ओवर सेवरल डिकेड्स ऑफ रिसर्च बाय रेमंड बी कैटल एंड हिज कलीग्स। 16 PF कौन लेकर आया, रेमंड बी कैटल। बिग 5 सेकेंडरी ट्रेड्स, आपने बिग 5 सेकेंडरी ट्रेड्स पढ़े होंगे, which have become popularized by other authors in recent years, जिसको और भी सारे ऑथर्स ने क्या किया, थोड़ा बहुत फेमस कर दिया। ठीक है, बिग 5 ट्रेड और किसमें हम पढ़ते हैं उसको, 16 PF में। ठीक है, इसके फाउंडर कौन है, इसके फाउंडर कौन है, रेमंड बी कैटल। ठीक है, इसके बाद आइजैक का है, आइजैक पर्सनैलिटी इन्वेंट्री। मोस्टली इन्होंने जो इंट्रोवर्टेड होते थे ना, उन पर ध्यान दिया, जो भी इंट्रोवर्टेड पर्सनैलिटी के जो भी इंसान होते थे ना, उनकी पर्सनैलिटी को उन्होंने डिफाइन किया। ठीक है, अब इसको कैसे चेक किया, शॉर्ट क्वेश्चन आयर व्हिच कैन बी कंप्लीटेड इन 10 to 20 मिनट्स। तो ये शॉर्ट क्वेश्चन आयर को लेकर कोई आता है कि ये किस इन्वेंट्री में फॉल होता है, तो ये आपका फॉल होता है आइजैक पर्सनैलिटी इन्वेंट्री। ठीक है, इट एक्सेस 2 डायमेंशंस ऑफ पर्सनैलिटी। कितने डायमेंशंस एक्सेस कर रहा है ये पर्सनैलिटी के, 2। इंट्रोवर्जन वर्सेस एक्सट्रोवर्जन और एंड न्यूरोटिसिज्म वर्सेस इमोशनल स्टेबिलिटी। 2 डायमेंशन क्या है, अंतर्मुखी वर्सेस बहिर्मुखी और न्यूरोटिसिज्म वर्सेस इमोशनल स्टेबिलिटी। आपकी संवेगी स्थिरता क्या है, ठीक है, और आपका न्यूरॉन प्रोसेस जो है वो कैसी है। तो EPI, इसको हम PPI बोलते हैं। ठीक है, CPI कैलिफोर्निया, EPI आइजैक पर्सनैलिटी। ठीक है, the EPI includes a subset of questions that comprises a social desirability scale।
किस स्केल पर ये फॉल होता है? सोशल डिसेबिलिटी स्केल, लाइट स्केल, लाइट डिटेक्टर्स, ठीक है। अब इसके बाद क्या था आपका? प्रोजेक्टिव टेक्निक्स, प्रक्षेपी विधियां, प्रक्षेपी तकनीक। ये क्या है? Projective techniques involves asking subjects to interpret or fill in visual stimuli. ये किसके लिए होता है? जो भी आपका, जो आप देख रहे हैं ना जिन उद्दीपक को, उनसे रिलेटेड जो सब्जेक्ट होते हैं उनको इंटरप्रेट करने के लिए होता है, ठीक है। सेंटेंस को कंप्लीट करने के लिए होता है, रिपोर्ट करने के लिए होता है कि व्हाट एसोसिएशन पर्टिकुलर वर्ड्स ब्रिंग टू माइंड, क्या शब्द, क्या पर्टिकुलर चीज आपके दिमाग में आ रही है किसी चीज को देखकर, ठीक है। Because of the leeway provided by the test, ठीक है। किसके किसकी वजह से आया ये? लीवे के द्वारा। कैसे आया? एक टेस्ट से तो प्रोवाइड किया गया। Subjects project their own personalities onto the stimulus. ये उद्दीपन के ऊपर ही पूरी आपकी पर्सनैलिटी डिसाइड हो रही है कि आप किसी चीज को देखकर क्या समझते हो। होते हैं ना रोरशाक इंटरलॉक टेस्ट, मतलब ये पर्सनैलिटी टेस्ट के लिए है कि आप किसी चीज को देखकर क्या क्या सोच सकते हो, ठीक है। Often revealing personal conflicts, motivation, coping style and other characteristics, ठीक है। ये अटेंशन से भी रिलेट है कि यदि आप दुखी हो तो आपको सैड सॉन्ग पसंद आएंगे, और यदि आपका मन अच्छा तो आपको कॉमेडीज पसंद आएंगी। अब जैसे कि भी हमने बताया रोरशाक इंटरलॉक टेस्ट ये पर्सनैलिटी टेस्ट के लिए होता है। इसके फादर कौन है? हरमन रोरशाक, ठीक है। जिनकी डेट ऑफ बर्थ है और डेट ऑफ डेथ है। अब इसमें क्या होता है? ये क्रिएट किया गया 1920s में बाय स्विस साइकोलॉजिस्ट। ये कौन से साइकोलॉजिस्ट हैं? स्विस, मतलब स्विट्जरलैंड से बिलोंग करते हैं। इनका पूरा नाम क्या है? हरमन रोरशाक। होता क्या है इसमें? ये 10 कार्ड्स, इसमें सीरीज होती है 10 कार्ड्स की। हर कार्ड एक कॉम्प्लिकेटेड इंक ब्लॉक कंटेन करता है, इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं? इंक ब्लॉक। रोरशाक का स्याही धब्बा परीक्षण। Some are in black and white and some in color. अब इसमें क्या होता है? कुछ कार्य सफेद भी हो सकते हैं और कुछ कलर में भी हो सकते हैं। Subjects are asked to describe what they see in each card. ठीक है। अब आपको वो 10 कार्ड दिखाए जाते हैं कि आप हर कार्ड में क्या देखते हैं। जो डिफेंस के टेस्ट होते हैं ना उनमें मोस्टली यही चेक किया जाता है। पर्सनैलिटी टेस्ट होता है ना, साइकोलॉजी टेस्ट, उसमें यही चेक किया जाता है, उसमें यही टेस्ट फॉलो होता है। जैसे आपको 10 टेस्ट जल्दी जल्दी दिखाए और फिर एक साथ पूछा आपने किसमें क्या क्या देखा। ये आपकी मेमोरी पावर को भी इंक्लूड करता है कि आप कितनी देर तक किसी चीज को याद कर पा रहे हैं, ठीक है। इसका जो टेस्ट स्कोर होता है, क्वेश्चन आता है ना कि ये फॉर्म कैसे करेगा, इसके स्कोर कैसे पता चलेंगे, तो इसके कुछ पैरामीटर्स हैं। जैसे पार्ट ऑफ द ब्लॉट अ पर्सन फोकस ऑन, आपने उस ब्लॉट के किस पार्ट पर सबसे ज्यादा फोकस किया, ठीक है। What particular details determine the response, कौन सी पर्टिकुलर डिटेल्स आपने रिस्पॉन्स में बताई। The content of the responses, अब responses में कंटेंट क्या हो गया? आपने क्या देखा, किन लोगों को देखा, क्या सिचुएशंस उसमें इन्वॉल्व की गई, ठीक है। The frequency with which a particular response has been given by previous test taker, frequency मतलब आपने कितना सही तरीके से देखा। जैसे हमने आपसे बोला हरमन टेस्ट, अभी पीछे आपने देखा ना, हरमन का पूरा नाम, रोरशाक का पूरा नाम क्या था? हरमन रोरशाक। अब यदि आपने अच्छे से देखा तो आपको याद रहेगा, पर यदि आपने अच्छे से नहीं देखा, सिर्फ हमने स्क्रीन दिखाई और हटा दिया, तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे और आप बोलेंगे कि आई एम नॉट एक्यूरेट। एक्यूरेसी चेक हो रही है ना, फ्रीक्वेंसी चेक हो रही है, ठीक है। ओके, अब ये इस तरीके के टेस्ट होते हैं। एक एक कार्ड आपको दिखा दिया गया, 10 कार्ड आपको दिखा दिए गए, ठीक है। हर कार्ड में क्या क्या है। अब जैसे ये नाम हम हटा दें तो आप अपना अपना देखेंगे ना कि आपको क्या क्या समझ में आ रहा है, ठीक है। पर ये इस कार्ड के नीचे क्लियर रहता है कि किस कार्ड में क्या है। जैसे पहले में आपको कुछ और दिखेगा, पर ये है कि आप बैट, बटरफ्लाई, मोड कुछ भी दिख सकते हैं। ये आपके 10 टेस्ट है। दूसरा टेस्ट है आपका थीमेटिक परसेप्शन टेस्ट, जिसको हम TAT बोलते हैं। ये इसका इंट्रोडक्शन कहाँ हुआ? हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में। कहाँ पर हुआ? हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में 1935 में। किसके थ्रू? हेनरी मूरे के थ्रू। किसके थ्रू हुआ? हेनरी मूरे के थ्रू, ठीक है। टेस्ट टेकर लुक एट अ सीरीज अप टू 20 पिक्चर्स। हरमन रोरशाक में कितनी थी?
10 cards. इसमें कितनी पिक्चर्स हैं? 20 pictures of people in a variety of recognizable settings and construct a story about what is happening in each one. ठीक है, जो भी आप, जैसे आपका टेस्ट लिया जा रहा है ना, आप टेस्ट टेकर हो गए, देने वाले हो गए, तो हम ये देखेंगे कि हर सीरीज में 1 से लेकर 20 तक जो भी पिक्चर्स हैं उन सब में वैरायटीज होंगी, ठीक है, रिकॉग्नाइजेबल सेटिंग्स होंगी और एक स्टोरी कंस्ट्रक्ट की जाएगी, ठीक है, एक स्टोरी कंस्ट्रक्ट की जाएगी। जैसे बचपन में एक कोई भी हम किताब लेते थे तो जो भी स्टोरी हम नीचे पढ़ते थे कि एक गांव है तो ऊपर एक गांव बना होगा, अगले पार्ट में लिखा होगा एक दिन वहां शेर आ गया तो एक शेर आता हुआ दिखेगा। इस तरीके से पूरी बुक तक एक स्टोरी फॉर्म होती थी लास्ट तक। ये 20 पिक्चर्स में बस सेम चीज वही है, ठीक है। They are asked to describe not only what is happening at the moment shown in the picture, but also what events led up to the present situation and what the characters are thinking and feeling. अब जो आपको पिक्चर्स दिखाई जाएंगी उसमें आपसे सिर्फ ये डिस्क्राइब करने को नहीं बोला जाएगा कि आपको क्या दिख रहा है, आपसे ये भी बोला जाएगा कि ये जो भी चीजें, जो भी कैरेक्टर, जो भी सिचुएशन आपको इस पिक्चर में दिख रही है वो क्या सोच रही है और क्या फील कर रही है, ठीक है। जैसे आपने देखा एक शेर आ रहा है और एक बच्चा बैठा हुआ है, तो शेर क्या सोच रहा है कि वो उस बच्चे को खा जाएगा और बच्चा क्या सोच रहा है कि मुझे डर लग रहा है, ये शेर आके हमें खा जाएगा। यही चीजें चल रही है ना। पर यदि सिर्फ देखने की बात हो तो आपको क्या दिखेगा, एक शेर आ रहा है और एक बच्चा बैठा है, ठीक है। इसमें और क्या होता है, its adherents assert that a TAT taps a subject's unconscious to reveal repressed aspect of personality. कितना क्विकली आप चीजों को समझ पा रहे हैं, ठीक है। आप कितने भी भूत बने बैठे हो, यदि उस पिक्चर में कहीं से भी शेर आ रहा है ना तो आपका ध्यान तुरंत जाएगा जी शेर कहाँ से आ गया, अभी बच्चे को खा जाएगा। ये दिखा रहा है कि आपका दिमाग कितना जल्दी चीजों को असर्ट कर पा रहा है, कितना जल्दी टैपिंग हो पा रही है, कितनी जल्दी क्या हो पा रही है, माइंड में टैपिंग हो पा रही है। मोटिव्स एंड नीड्स फॉर अचीवमेंट, आप कितना जल्दी अचीव कर पा रहे हैं। पावर एंड इंटीमेसी, क्योंकि आगे फिर आप ये भी सोचेंगे ना, अब बच्चे को क्या करना चाहिए, भाग जाना चाहिए, ये सारी चीजें भी आपके दिमाग में आएंगी। यदि आपने सोच लिया बच्चा तुरंत मर गया तो यू आर बिकमिंग नेगेटिव एट दैट पॉइंट। आपको वहां पर क्या बताना है, 20 पिक्चर्स में हो सकता है वो 20 कार्ड्स हटाकर ये पूछे अब आगे क्या होना चाहिए या आगे क्या हुआ। पावर इन इंटीमेसी एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटीज, ठीक है। यदि शेर आ रहा है तो बच्चा अपने आप को किस तरीके से बचाए, यदि बच्चा भाग गया तो शेर भूखा रह जाएगा तो वो किस तरीके से भोजन की व्यवस्था करे। हमें दोनों पर्सपेक्टिव्स को लेकर चलना है, ना सिर्फ बच्चे के लिए सोचना है ना सिर्फ शेर के लिए सोचना है, ठीक है। अब दिस सब्जेक्ट इज आस्क्ड टू टेल अ ड्रामेटिक स्टोरी। कौन सी स्टोरी बताने की बात कर रहा है इसमें, ड्रामेटिक स्टोरी, जो भी आप उसमें देख रहे हैं। एज दे कैन फॉर ईच पिक्चर प्रेजेंटेड, और कुछ अलग से नहीं करना है, जो भी इवेंट आपको शो हो रहे हैं ये सारी चीजों में उस मोमेंट में क्या हो रहा है, जो कैरेक्टर्स है वो क्या फील कर रहे हैं, क्या सोच रहे हैं और इस स्टोरी से क्या आउटकम निकलेगा, इन सारे बेसिस के आधार पर आपको एक क्या करनी है, ड्रामेटिक, एक काल्पनिक कहानी की गणना करनी है। अब ये देखा जाएगा आपकी कहानी कितनी सैड है, कितनी इंट्रोवर्टेड है, अब आप इंट्रोवर्टेड होंगे, कितनी बहादुरी वाली है, उन सारी चीज से आपकी क्या फॉर्म होगी, पर्सनैलिटी फॉर्म होगी। अब क्रिएटिव प्रोसीजर क्या होगा, जब आप उस चीजों को देख रहे होंगे तो जो भी साइकोलॉजिस्ट होगा उसकी नजर आप पर होगी, ठीक है। ये सारी चीजें कुछ टीटी कार्ड से ये आपको दिखाए गए। अब आपको क्या करना है, सबसे कहानी फ्रेम करनी है। हो सकता है ये उसकी बहन हो या बूढ़ी माँ हो, ये जो थर्ड पिक्चर में आप देख रहे हैं, ठीक है, कि पीछे एक औरत खड़ी हुई है, हो सकता है आपको दिख रहा हो वो उसकी वाइफ हो, या हो सकता है ये दोनों हस्बैंड वाइफ हो आपस में झगड़ रहे हो, वो कुछ और सोच रही हो, ठीक है। हो सकता है ये जो पहले इंसान किसी चीज पे चढ़ा हुआ है ना, हो सकता है वो इंटेंशनली डेलिबरेटली चढ़ने की कोशिश कर रहा हो या किसी चीज को देखकर डर कर ऊपर चढ़ गया हो। इन सारी चीजों को देखकर आपको क्या करना है, एक स्टोरी फॉर्म करनी है। Normally it is conducted with psychological test.
सॉरी डिफेंस के ये सारे टेस्ट कंडक्ट होते हैं जब डिफेंस में एंट्री आप करते हैं। हाँ, आप ये कोई भी TAT जैक, आप कोई भी डिफेंस का, आप कोई भी सॉफ्ट सर्विस कमीशन एग्जाम देंगे ना, वहाँ सारे टेस्ट कंडक्ट होते हैं। आप जैक का देंगे, जज अटॉर्नी जनरल का एग्जाम देंगे, या फिर ये नॉन टेक्निकल जितनी भी फील्ड्स होती हैं OTA पे जहाँ जाते हैं, उन सारी चीजों में आपका TAT ही होता है। ठीक है, तो आपके घर में यदि किसी को इन सारे एग्जाम्स में जाना है तो आप उनके टेस्ट देकर आगे आधी प्रैक्टिस उनके घर पर ही करवा सकते हैं। ठीक है, ओके। चलिए, सो TAT बेसिकली इसमें होता क्या है, 31 पिक्चर्स होती है एक स्टैंडर्ड फॉर्म में, और इस फॉर्म का नाम क्या है, TAT। ठीक है, क्योंकि इसमें लिखा है ना अप टू 20 पिक्चर्स, मींस 20 से ज्यादा हो सकती है। ठीक है, ओके, सम ऑफ द कार्ड शोज मेल फिगर्स, some female, some both male and female figures, some of ambiguous gender, some adults, some children, and some show no human figure at all. बहुत सारी चीजें हो सकती है, कुछ में मेल दिखेंगे, कुछ में फीमेल दिखेंगी, एंड सो ऑन। ठीक है, वन कार्ड इज कंप्लीटली ब्लैंक, हो सकता है एक कार्ड कंप्लीटली ब्लैंक हो, यानी कि 31 पिक्चर्स में से एक पिक्चर या एक कार्ड क्या होगा, पूरी तरीके से खाली होगा। वहां पर हो सकता है आपको कंक्लूजन निकालना हो कि यदि आप होते इस कहानी में ये कैरेक्टर, तो आप यहाँ पर अब क्या करते। हम बोलते हैं ना ऐसा होता तो हम तो उसको मार देते, पता नहीं इसने मारा क्यों नहीं, तो यहाँ पर आप खुद को अज्यूम कर रहे हैं ना। फॉर दिस यू नीड टू हैव अ ब्लैंक कार्ड। इसके यूजेस क्या होंगे, इसके यूज होते हैं इंडिविजुअल असेसमेंट फॉर एम्प्लॉयमेंट इन फील्ड्स जहां पर हाई डिग्री की रिक्वायरमेंट होती है, जैसे लॉ एनफोर्समेंट, अभी आपको बताया, मिलिट्री लीडरशिप पोजीशंस। ठीक है, फॉर डायग्नोसिस इन ऑर्डर टू मैच साइकोथेरेपी टेस्ट सूटेड टू पेशेंट पर्सनैलिटीज। साइकोथेरेपी जो बेस्ट होती है पर पेशेंट पर, उनकी पर्सनैलिटी पर, उनको मैच करने के लिए भी इनका यूज होता है। ठीक है, फोरेंसिक पर्पस इन इवैल्यूएटिंग द मोटिवेशंस एंड जनरल एटीट्यूड्स ऑफ पर्सन्स एक्यूज्ड ऑफ वायलेंट क्राइम्स, जो भी वायलेंट क्राइम्स होते हैं। किसी चीज को आपने देख के बोला इसने छोड़ कैसे दिया, मैं तो उसको मार देता, ये आपका वायलेंट नेचर एक तरीके से शो कर रहे हैं। ठीक है, किसी चीज को देखकर आप एकदम से डर गए, अब आप अप्लाई तो कर रहे हैं डिफेंस एग्जाम के लिए, ठीक है, पर आप छिपकली को देखकर डर गए, या किसी भी चीज को देखकर डर गए, खून देखकर डर गए, विल दे अलाउ यू टू एंटर इन देयर फॉर्म? बिल्कुल भी नहीं। ठीक है, फोरेंसिक पर्पस हो सकता है इन इवैल्यूएशन द मोटिवेशन एंड जनरल एटीट्यूड्स ऑफ पर्सन एक्यूज्ड ऑफ वायलेंट क्राइम, research into specific aspect of human personality, most often needs for achievement, fear of failure and hostility. hostility क्या है, शत्रुता। ठीक है, आप कितना हॉस्टाइल हो जा रहे हैं चीजों को देखकर, निर्भीक, भीरू हो जा रहे हैं, डर जा रहे हैं, फेल होने का डर, एग्जाम फोबिया। हम क्यों डरते हैं एग्जाम से, क्योंकि फेल हो गए तो क्या होगा, इसी वजह से डरते हैं ना। सेंटेंस कंप्लीट सेंटेंस TT आपको क्लियर हो गया आई गेस? हाँ करेक्ट, ये तो क्लियर था पहले से। आप उस चीज को फॉलो करके निकले होंगे, ऑफ कोर्स क्लियर होगा। हाँ ये निकलते आ रहे हैं, हम लोग देते आ रहे हैं, नॉर्मल टेक्निक्स हैं बस। बिल्कुल रेलवे वगैरह में भी ये टेस्ट होते हैं चेक करने के लिए, आप कलर ब्लाइंडनेस वाला इशू तो नहीं है। सेंटेंस कंप्लीशन टेस्ट में क्या होगा, स्पेसिफिकली फॉर चिल्ड्रन एंड एडोलेसेंट। ठीक है, ये किनके लिए होता है, बच्चों के लिए और वयस्क के लिए। सब्जेक्ट क्या होते हैं, कोई सेंटेंस दे दिया उसको छोड़ दिया, like subjects are asked to complete sentence with such open-ended beginnings as I wish or my mother. अब आपको यहाँ पर एक पॉजिटिव फीलिंग करनी है, कैसे फीलिंग करनी है, पॉजिटिव फीलिंग। ठीक है, जैसे यहाँ पर नेगेटिव फीलिंग आप ये तो नहीं कर सकते आई विश आई कुड किल माय मदर, ऐसा कुछ तो नहीं करेंगे ना, कुछ पॉजिटिव ही होगा यहाँ पर। I wish to have. Same sentence beginnings are shown to different test takers. अब यदि आपके दिमाग में कुछ और चल रहा होगा, आपकी स्टेप, एक एग्जांपल, आपकी स्टेप मॉम होगी, या बचपन से आपकी मम्मी आपको बहुत ज्यादा मार रही है, आपके जो भी टर्म्स है अच्छे नहीं है उनसे, ठीक है, बहुत ज्यादा लड़ाई है, कुछ भी चल रहा है, हो सकता है आपके दिमाग में तुरंत ऐसी चीजें आई। ठीक है, सेम सेंटेंस बिगिनिंग्स आर शोन टू डिफरेंट टेस्ट टेकर्स, हर जगह अलग अलग रहेगा, and there are no norms for comparing their answer to those of previous subject.
इस चीज को कंपेयर करने का कोई नॉर्म नहीं है। कोई बोलेगा आई विश कि मैं अपनी मम्मी को दुनिया का बेस्ट बेटा बनकर दिखाऊं, तो कोई बोलेगा आई विश मैं अपनी मम्मी को दुनिया की बेस्ट चीज दूं। इस तरीके की बहुत सारी चीजें होंगी ना, यहाँ पर कोई कंपैरिजन नहीं है, क्योंकि इसका कोई फिक्स आंसर नहीं है ना। आई विश के बाद आपको क्या लिखना है या माई मदर के बाद आपको क्या लिखना है, यहाँ पर कुछ भी हो सकता है, माई मदर, माई ब्रदर, कोई भी ओपन एंडेड सेंटेंस यहाँ पर शुरू होगा। जैसे ड्रॉ अ पर्सन टेस्ट, नेक्स्ट क्या है आपका, ड्रॉ अ पर्सन टेस्ट। सोचिए जिसकी ड्राइंग अच्छी नहीं हो वो क्या करेगा, उसमें से सेलेक्ट कर लेगा पिक्चर। ठीक है, तो ऑप्शन हर जगह होते हैं। सो क्रिएट ड्राइंग्स, एक ड्राइंग बनाएगा, एक स्टोरी कंप्लीट करेगा, ठीक है। न्यूरोसाइकोलॉजिकल असेसमेंट क्या होते हैं, जैसे न्यूरिया, नेब्रास्का बैटरी, ठीक है। अब जैसे यूपी, यहाँ पर हम एक यूपी का एग्जांपल है तो आ जाएगा तारेश भाटिया बैटरी परीक्षण। कौन सा? तारेश भाटिया, उन्होंने भी कुछ टेस्ट किए। यूपी मतलब अच्छा, स्पेसिफिक स्टेट में उनको पढ़ लेते हैं, कोई भी यूनिवर्सिटी है, कोई भी कॉलेज है, वहां पर यदि किसी ने दिया तो वो एक स्टेट के स्पेसिफिक आ जाएगा, क्योंकि वहां उन्होंने क्या किया, एक स्टेट ओरिएंटेड एग्जाम उन्होंने कंडक्ट कराया, या स्टेट ओरिएंटेड टेस्ट उन्होंने उस जगह पर सर्वे करके बनाए, ठीक है। ये जो है ये तो वर्ल्ड लेवल पर है, जब कुछ नहीं है तो ये तो चलेगा ही चलेगा, पर जरूरी नहीं है जो चीज सोसाइटी पर फॉलो हो वो हम अपने घर पे भी फॉलो करें, इसलिए हमारे घर के सिम्टम्स को देखकर एक अलग टेस्ट फॉलो होगा, ठीक है। ओके, यूपी के लिए हम लोग एक सेपरेट सेशन लेंगे अलग से, ठीक है। ओके। न्यूरिया, नेब्रास्का बैटरी, हालस्टेड रेटियन बैटरी, मिशिगन न्यूरोसाइकोलॉजिकल बैटरी, शिपली इंस्टीट्यूट ऑफ लिविंग स्केल, निम्हांस न्यूरोसाइकोलॉजिकल बैटरी। बैंगलोर नाम सुना होगा आपने? हाँ, गया हूँ निम्हांस में। ये कुछ टेस्ट के नाम है। अच्छा, इसमें क्या होता है, ये चेक करने के लिए होता है न्यूरोलॉजिकल जो भी डिफिशियंसीज होती हैं उनके लिए। ये प्रेडिक्ट करता है जो भी पॉसिबल ऑर्गेनिक साइकोपैथोलॉजीज होती है उनके लिए। ये आइडेंटिफाई करता है, इंटैक्ट करता है जो भी न्यूरोलॉजिकल फंक्शंस होती है उनको। ये हेल्प करता है न्यूरो रिहैबिलिटेशन प्रोसेस में, यानी कि जो भी अपने कॉग्निटिव रीट्रेनिंग होती है ना उसको सुधारने। ये इवैल्यूएट करता है, कंपेयर करता है जो भी वेरियस ट्रीटमेंट होते हैं उसके जो भी ऑप्शंस होते हैं उनकी जो भी एफिकेसी होती है, ठीक है। प्रोग्रेसिव, जैसे बैंगलोर में निम्हांस है, दिल्ली में इभास है, इबास है ना, इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ मेंटल हेल्थ और बिहेवियरल साइंस। प्रोग्रेसिव इवैल्यूएशन एंड फॉर्मुलेशन ऑफ डिफरेंशियल डायग्नोसिस, प्रोग्रेसिव इवैल्यूएशन होगा और फॉर्मुलेट करेगा जो भी डिफरेंट डायग्नोसिस होंगे, ठीक है। ये डेवलप करेगा जो भी माइलस्टोन प्रोग्रेसेस होंगी उनको, ये टैकल करेगा जो भी मेंटल डेवलपमेंट यदि कुछ डिले हो रहा है, जैसे बोलते हैं ना बच्चा 5 साल का हो गया पर उसका दिमाग अभी भी 3 साल जैसा है, ठीक है। ये जो भी नेसेसरी एक्शंस होंगे उनको टाइम पर देगा। तो ये क्या है आपके न्यूरोसाइकोलॉजिकल असेसमेंट्स। रेटिंग स्केल क्या है ना, मूल्यांकन मापदंड जिसको हम बोलते हैं। तो ये एक इंस्ट्रूमेंट होता है जिसका यूज किया जाता है जो भी मैग्नीट्यूड होते हैं उनके एक्सेशन में, और जो भी साइकोलॉजिकल कंस्ट्रक्शन या डिसऑर्डर की जो भी सीवियरिटी होती है, यदि कोई चीज हद से ज्यादा बहुत ज्यादा बढ़ गई तो हम एक स्केल देते हैं ना, यदि हम आपको सुंदर बोले तो आप 10 में से अपने आप को कितने नंबर देंगे, या हम आपको बुद्धिमान बोले तो आप 10 में से आपको कितने नंबर देंगे। हम सेल्फ असेस भी कर लेते हैं कभी कभी, आप, क्योंकि आपको आपसे बेहतर कोई नहीं जान सकता, कोई कितना भी बोले, ठीक है। रेटिंग स्केल्स ऐड इन रिसर्च एंड क्लिनिकल प्रैक्टिस, जैसे डाटा इवैल्यूएशन से ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जब तक आपके पास डाटा नहीं होगा यू कैन नॉट इवैल्यूएट, डिसीजन मेकिंग, डॉक्यूमेंटेशन और एनालिसिस, ये सारी चीजें में जरूरत पड़ती है। करेक्ट। जो भी साइकियाट्री की जो भी कॉमन रेटिंग स्केल्स है वो क्या क्या है, तो ये जनरल मेंटल हेल्थ को असेस करने के लिए होता है, ठीक है। अब इसमें कौन से क्वेश्चन आए रही, गोलबर्ग जनरल हेल्थ, सब्जेक्टिव वेलबीइंग इन्वेंटरी, और एंजाइटी के लिए क्या आया, हैमिल्टन एंजाइटी रेटिंग स्केल और कोवी एंजाइटी स्केल। हर चीज के लिए, हर डिसऑर्डर के लिए अलग अलग टेस्ट है, हमको बस उनके नाम याद है। हो सकता है वहां पे आपका मैम
क्लिनिकल साइकोलॉजी था ना सब्जेक्ट आपका? क्लिनिकल साइकोलॉजी था ना हाँ कि जी, अप्लाइड साइकोलॉजी? क्लिनिकल ओके साइकोलॉजी। ठीक है, एक्चुअली ये मेरी सब्जेक्ट साइकोलॉजी का समझे। कोई नाम नहीं है, दैट इज ओनली साइकोलॉजी, एमएन साइकोलॉजी। बट जो स्पेशलाइजेशन होता है ना इन फॉर्म ऑफ डिसर्टेशन और जो भी इंटर्नशिप, कॉलेज इंटर्नशिप वगैरह होती है, वो स्पेशलाइजेशन मेरा क्लिनिकल साइकोलॉजी में। ओके ग्रेट। अप्लाइड में आई गेस काउंसलिंग साइकोलॉजी ऐड हो जाता है और वो मेरे में नहीं था। ओके ओके। कॉमन हाँ रेटिंग मुझे लग रहा है उसके इसको पढ़ने के बाद मुझे लगा कि अप्लाइड या क्लिनिकल पे जाना चाहिए था। ये तो जनरल साइकोलॉजी पढ़ी मैंने, तक टाइम हो गया था। एक्चुअली ये जो सिलेबस है ना, हाँ बिल्कुल, ये जो सिलेबस है सिर्फ 11th क्लास के स्टूडेंट को ध्यान में रखकर बनाया गया है, तो उन्हें थोड़ा थोड़ा पता ओके होना चाहिए ना। अच्छा अच्छा अच्छा। फॉर द असेसमेंट ऑफ डिप्रेशन, अब आपको यदि डिप्रेशन टेस्ट करना है तो हैमिल्टन की ही एंजाइटी स्केल है और हैमिल्टन का है डिप्रेशन स्केल। जब एंजाइटी आती है तो वो HARS हो जाता है और जब वो डिप्रेशन आता है तो HDRS हो जाता है। ओके स्केल हम यूज इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हम एक स्केल में नंबर देंगे, 10 में से नंबर काउंट किए जाएंगे, 100 में से एक चार्ट बनेगा, पीछे एक मैपिंग होगी। बेक डिप्रेशन इन्वेंटरी, इसका बेक है जिन्होंने डिप्रेशन इन्वेंटरी दी है। ठीक है, अब मैनियक डिसऑर्डर जिनको होता है उसको चेक करने के लिए हम क्या करेंगे, यूंग्स मैनियक रेटिंग स्केल, ये यूंग है, यंग नहीं है। ठीक है, पीवी यूंग जिन्होंने पर्सनालिटी के दो प्रकार बताए हैं ना, इंट्रोवर्टेड और एक्सट्रोवर्टेड, उन्होंने ही बताया है यूंग का मैनियक रेटिंग स्केल। ठीक है, ठीक है। बेक नहीं दिया है रिफल्सन मैनिया स्केल। ओके ठीक है, अब सिजोफ्रेनिया को स्केल करने के लिए क्या दिया है, असेस करने के लिए क्या दिया है, ब्रीफ साइकेट्रिक रेटिंग स्केल। इसका नाम क्या है, ब्रीफ साइकेट्रिक रेटिंग स्केल, स्केल फॉर असेसमेंट ऑफ पॉजिटिव सिम्टम्स एंड स्केल फॉर असेसमेंट ऑफ नेगेटिव सिम्टम्स। ये तो पॉजिटिव सिम्टम्स का मूल्यांकन होगा या फिर नेगेटिव सिम्टम्स का मूल्यांकन किया जाएगा। साइकोलॉजिकल टेस्ट यूज्ड इन इंडियन सिनेरियो, इंडियन सिनेरियो में साइकोलॉजिकल टेस्ट का यूज क्या है। ठीक है, the Bailey scale of infant development has been standardized on Indian children. Bailey की जो स्केल है वो भारत में जो शिशु है, जो बच्चे हैं, उनके डेवलपमेंट के लिए। ठीक है, जबकि पांडे की जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट टेस्ट है, CDT है, ये जो प्री स्कूल बच्चे हैं उनके स्टैंडर्ड को टेस्ट करने के लिए क्या टेस्ट करेंगे, कॉन्सेप्चुअल स्किल्स, इंफॉर्मेशन, कॉम्प्रिहेंशन, visual perception, memory and object vocabulary. ठीक है, it is easier to get information from test than by clinical interview. अब आपको यदि किसी से इंफॉर्मेशन लेनी है तो आप सबसे आसान तरीका क्या लगता है, उससे बात कर लो। ठीक है, उससे बात कर लो, so it is the easier or I would say easiest form. ठीक है, they assist in clinical diagnosis, ये सारे क्लिनिकल डायग्नोसिस में असिस्ट होती है। एग्जांपल, रोशार्ट इंक्लॉक टेस्ट, आपने किसी को मिलने के लिए बुलाया, वहीं पर आपने कुछ टेस्ट फॉर्म कर दिए, क्योंकि ये कोई स्कूल का होमवर्क नहीं है कि आपने दे दिया, जाओ उसको घर से करके लाना, काम बिगड़ जाएगा। ठीक है, क्योंकि वहां पर आपने दिया, आपको इस बात पर गुस्सा कितना ज्यादा आता है। ठीक है, अब यदि आपके सामने वो सॉल्व कर रहा है तो वो शायद बिना सोचे समझे या जो वो सोचता है वैसे ही आंसर देगा, पर यदि वो घर गया तो वो सोचने समझने में टाइम लगा लेगा, और सर को पता चल गया तो, समझ रहे हैं ना। इंफॉर्मेशन फ्रॉम टेस्ट आर मोर साइंटिफिकली कंसिस्टेंट देन क्लिनिकल इंटरव्यू। ठीक है, क्लिनिकल इंटरव्यू से सबसे ज्यादा आसान तरीका क्या होता है, आप साइंटिफिकली टेस्ट ले लो। ठीक है, they assist in the formulation of psychopathology and identification of areas of stress and conflict. जो भी आपके अंदर तनाव है, जो भी कॉन्फ्लिक्ट है, उन सारी चीजों को दूर करने के लिए उन सारी चीजों को साइकोपैथोलॉजिकली फॉर्मुलेट किया जाता है। एग्जांपल, PAT, आपके दिमाग में जो चल रहा होगा ना, आप वही सोचेंगे। ठीक है, जैसे होता है ना, आप किसी चीज का इंतजार, जैसे मान लिया आपके घर में आपका कोई बेस्ट फेवरेट गेस्ट आने वाला है। ठीक है, अब उसकी जगह पर उससे मिलता जुलता कोई भी आ जाएगा ना, हर बार आपको लगेगा जब भी गेट नॉक होंगे वही इंसान आ गया।
मतलब आपके दिमाग में वही चीज चल रही है, ठीक है। दे हेल्प टू डिटरमाइन द नेचर ऑफ डिफिशिएंट प्रेजेंट, जो भी आपकी डिफिशियंसीज होंगी उनके डिटरमिनेशन में भी ये हेल्प करेगा, जैसे कॉग्निटिव न्यूरोसाइकोलॉजिकल असेसमेंट, ठीक है। दे हेल्प इन असिस्टिंग सीवियरिटी ऑफ साइकोपैथोलॉजी एंड रिस्पांस टू ट्रीटमेंट, जो भी साइकोपैथोलॉजी और पैथोलॉजिकल असेसमेंट होंगे उनको ये असिस्ट करेगा, उनमें जो भी सीवियरिटी होगी, है ना, बढ़ोतरी होगी, और उस ट्रीटमेंट को लेकर जो भी रिस्पांस होंगे, जैसे हैमिल्टन का जो भी रेटिंग स्केल है डिप्रेशन के लिए, और उसका जो और क्या है, ब्रीफ साइकियाट्रिक रेटिंग स्केल है, ठीक है। दे हेल्प इन असेसिंग जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंडिविजुअल, हर इंसान की एक अलग अलग विशेषता होती है जिसकी क्लासिफिकेशन के लिए, जिसको कैरेक्टरिस्टिक करने के लिए, ठीक है, इन चीजों की जरूरत पड़ती है। किन चीजों की? साइकोलॉजिकल टेस्ट की, जैसे इंटेलिजेंस का असेसमेंट किया आपने या पर्सनैलिटी का असेसमेंट किया। These tests are also used for forensic evaluation regarding litigation, family, court issues or criminal charges. ठीक है? These tests assess the level of functioning or disability, help direct treatment and assesses treatment outcome. Limitation क्या है? हर चीज की limitations होती है। Uncritical use नहीं करना है, फेक चीज नहीं बनानी है कि आपने खुद से कोई कार्ड बना लिया और बोल दिया ये मिनेसोटा के इन्वेंटरी से लिया हुआ है, ये रोशक इंग्लॉक से लिया हुआ है। जिस तरीके से हर चमकती चीज सोना नहीं होती, उस तरीके से हर प्लॉट हरमन रोशक का इंग्लॉक टेस्ट नहीं हो सकता, ठीक है। एटीट्यूड टुवर्ड्स टेस्टिंग, मतलब आप खुद गुस्से में हैं और किसी को टेस्ट कर रहे हैं, सोचो कोई इंसान गुस्से में किसी को इंजेक्शन लगाए तो वो कैसे लगाएगा, खून आ जाएगा उसको, है ना। इफेक्ट्स ऑफ नेगेटिव एटीट्यूड, अब यदि आप नेगेटिव एटीट्यूड कर रहे हैं तो उसके इफेक्ट्स भी निकल कर आएंगे, टेस्ट आपका गलत हो जाएगा। एथिकल इश्यूज क्या होंगे? टेस्ट यूजर, टेस्ट सिक्योरिटी, टेस्ट इंटरप्रिटेशन एंड टेस्ट पब्लिकेशन, इन सारी चीजों का आपको क्या करना है? टेस्ट करना है। प्राइवेसी इश्यूज, मैम इसमें फेकिंग था एक क्रिटिकल इसमें, फेकिंग का वही मतलब हर चमकती चीज सोना नहीं होती, और अनक्रिटिकल में मींस हो जाएंगे, ये क्रिटिकल नहीं मींस कोई डिफरेंशिएट, कोई खास पॉइंट है दोनों के बीच में डिफरेंस? अनक्रिटिकल में मतलब ऐसा नहीं कि आपने जो बोला उसको किसी और ने क्रिटिकलाइज किया हो किसी जगह, ओके, क्या आप खुद उस चीज के फेवर में नहीं है, पता चला आपको खुद ही पर्सनैलिटी टेस्ट पसंद नहीं है और आपको दूसरे पर किए जा रहे हैं। लाइक आपको इंजेक्शन लगाना पसंद नहीं है, आप फिर भी इंजेक्ट कर रहे हैं, तो आप किसी दूसरी दिशा में देखकर उसको इंजेक्शन लगाएंगे, समझ रहे हैं ना, ठीक है। प्राइवेसी इश्यूज, ऐसा नहीं कि आपने किसी का टेस्ट किया तो आप जाकर लोगों को बता रहे हो आज मैंने एंजाइटी टेस्ट किया है ना। काइंड ऑफ हिपोक्रेटिक ओथ डॉक्टर लेते हैं ना, हम लोग को भी दिलाई जानी चाहिए, आई गेस हम लोग डीम्ड मान सकते हैं। लेकिन नर्सेस रोल एंड साइकोलॉजिकल टेस्ट, अब नर्स का यहाँ पे क्या मतलब है? जो असिस्ट कर रही है, should have knowledge about all the psychological tests, उनको सारे साइकोलॉजिकल टेस्ट के बारे में क्या होनी चाहिए? नॉलेज होनी चाहिए, उनको क्लैरिफिकेशन होना चाहिए पेशेंट्स और रिलेटिव्स के जो भी डाउट्स हो उनके बारे में, उनके जो भी साइकोलॉजिकल टेस्ट हो उनको लेकर, जिसको अंडरगो कर, जिसके थ्रू वो जाने वाली है, ठीक है। should have good rapport with the patients and family members, एक रपोर्ट होना चाहिए, मतलब एक जो एसोसिएशन होता है ना, गुड एसोसिएशन, उनके खुद के अच्छे टर्म्स होने चाहिए, ठीक है। The nurse should reassure the patient about the safety of the test and the confidentiality, ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, ये उन लोगों के लिए है यदि कोई नर्सिंग का कोर्स कर रहा है। नर्स मतलब you are assisting some medical things, करेक्ट, ठीक है। अब साइकोलॉजिकल टेस्ट में ये इनके रूल्स हो गए, तो बस इसमें इतने ही है। अब हमारा क्या छूट गया? सिर्फ यूपी के पर्सपेक्टिव से छूट गया, इंडियन पर्सपेक्टिव से हमने पढ़ लिया। दो नाम कौन से निकल कर आए थे? बैले स्केल, हाँ बैले स्केल से आया था, और पांडे कॉग्निटिव स्केल से आई थी। अब हमें यूपी के पर्सपेक्टिव में पढ़ना है, ठीक है। तो उसका बहुत शॉर्ट डिटेल होगा, तो उसको यदि हम या तो समझा देंगे या फिर यदि उससे लीनियर क्वेश्चन निकल कर आते तो ठीक है। So that's it for the day. If
if you have some kind of query or any kind of question, you can mail me at dubekangsha42@gmail.com.